दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 8 एंजाइम से जुड़ा हुआ एक टॉपिक एलोस्टेरिक एंजाइम एंड एंजाइम। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरली इससे जो क्वेश्चन बनेंगे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो उनसे जुड़े हुए जो टॉपिक हैं वो आपको आगे समझ में नहीं आते। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि एलोस्टेरिक एंजाइम होते क्या है और ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम है ये नॉर्मल एंजाइम से अलग कैसे होते हैं। इसके अलावा हम एलोस्टेरिक एंजाइम के टाइप्स के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एलोस्टेरिक होता क्या है। तो एलोस्टेरिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एलो एंड स्टीरियोस। तो एलोस का मतलब है कि अदर और स्टीरियोस का मतलब है साइट या फिर स्पेस। यानी कि जब किसी एंजाइम में एक एक्स्ट्रा साइट पाया जाता है, एक्स्ट्रा साइट कहने का मतलब एक्स्ट्रा एक्टिव साइट पाया जाता है, तो ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। तो यहाँ इमेज में आप दो तरह के एंजाइम देख सकते हैं। एक जो एंजाइम आपको दिख रहा है ये है एलोस्टेरिक एंजाइम और जो दूसरा राइट साइड एंजाइम है वह एक सिंपल एंजाइम है। इसमें आपको दोनों में एक एक्टिव साइट दिख रहा है, एलोस्टेरिक एंजाइम में भी और एक सिंपल नॉन रेगुलेटरी एंजाइम में भी। लेकिन जो एलोस्टेरिक एंजाइम है इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एक्टिव साइट देखने को मिलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिव साइट होता है इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सिंपल नॉन रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं उनके एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जुड़ता है और फॉर्मेशन करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, और आगे चलकर इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से मिलता है प्रोडक्ट और एंजाइम जो है जो का त्यों अलग हो जाता है। तो यहाँ पर बात आती है कि एलोस्टेरिक साइट से क्या जुड़ता है और इसका क्या सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से जुड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर या फिर मॉडिफर या फिर इफेक्टर्स। और ये जो मॉड्यूलेटर होते हैं यह एलोस्टेरिक एंजाइम के जो एलोस्टेरिक साइट है उससे रिवर्सिबल नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के द्वारा जुड़ते हैं। तो एलोस्टेरिक एंजाइम से जब मॉड्यूलेटर जुड़ते हैं तो ये क्या करते हैं कि एंजाइम के इफ़ेक्ट को या तो इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं। तो मॉड्यूलेटर के इफ़ेक्ट के आधार पर इन्हें दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। पहला है पॉजिटिव मॉड्यूलेटर या फिर कह सकते हैं स्टिमुलेटरी मॉड्यूलेटर और दूसरा है निगेटिव मॉड्यूलेटर या फिर इनहिबिटरी मॉड्यूलेटर। तो जो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं और जो निगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं वह एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं। तो जब पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एंजाइम से जुड़ता है तो वो करता है क्या है, ये क्या करता है कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है दूसरा उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस करता है, जिसकी वजह से आसानी से जो सबस्ट्रेट है वह उसके एक्टिव साइट से जुड़ सके और फॉर्मेशन हो सके प्रोडक्ट का। जबकि अगर हम बात करें निगेटिव मॉड्यूलेटर की, तो जब निगेटिव मॉड्यूलेटर एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ता है तो ये करता क्या है कि उसका जो एक्टिव साइट है उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस करता है, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट होता है वह एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ नहीं पाता और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। आइए हम एलोस्टेरिक एंजाइम के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर एक एंजाइम है फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस साइकिल का। तो इसमें आपको दो साइट देखने को मिलेंगे, एक है एक्टिव साइट और दूसरा है एलोस्टेरिक साइट। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम के कुछ इम्पॉर्टेंट्स फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं उनमें कई सब यूनिट होते हैं। जैसे पायरुवेट काइनेज जो है इसमें 4 सब यूनिट होते हैं। वहीं हम बात करें दूसरे फीचर्स की, तो जो एलोस्टेरिक एंजाइम है वह मिकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स के जो नियम है उसका पालन नहीं करती, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में अगर हम ग्राफ प्लाट करें तो ये एक प्रकार का सिग्मॉइड कर्व देता है, जबकि जो नॉन एलोस्टेरिक एंजाइम है
वह हाइपरबोलिक कर्व देते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम है क्या? एंजाइम को सबसे पहले कहा जाता था कि ये एक नेचुरल कैटालिटिक एंटीबॉडी है, अब इसे कहा जाता है एंजाइम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये वाई शेप्ड प्रोटीन होते हैं, जो कि क्या कहते हैं कि जो फॉरेन मटेरियल होते हैं या फिर जो एंटीजन होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इस तरह से जो एंटीबॉडी होते हैं वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एंजाइम क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज करते हैं इंटेस्टिनल वैसो एक्टिव पेप्टाइड को। तो जो एंजाइम है यह सबसे पहले जी पाउल और उनके सहयोगियों द्वारा खोजा गया था। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एंजाइम है इसके फंक्शन क्या है। तो आपको बता दें कि एंजाइम ज़्यादातर उन स्थानों पर जुड़ते हैं या फिर बाइंड करते हैं जहां पर वायरस एक्टिव होते हैं। तो एंजाइम करते क्या है कि जहां पर वायरस की एंट्री होती है उस साइट को डिस्ट्रॉय करते हैं और वायरस को इनर्ट करते हैं। इसके अलावा जो HIV वायरसेस हैं उन पर भी ये अटैक करते हैं। तो HIV वायरसेस क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो WBC हैं और जो T लिम्फोसाइट्स हैं उन पर अटैक करते हैं। तो एक सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल जो होता है वह हज़ारों HIV वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंजाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है। द मोस्ट सक्सेसफुल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एंजाइम टू डेट बाय राइजिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स, यानी कि अगर हमें एंजाइम को सक्सेसफुली प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए हमें एंटीबॉडीज़ को इंक्रीज़ करना होगा अगेंस्ट ट्रांजिशन स्टेट। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंजाइम के सोर्सेस क्या है। एंजाइम आर यूजुअली आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट, दे आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल सीरम। तो जो एंजाइम है इसे हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं और ये मानव और एनिमल के सीरम से भी प्राप्त किया जाता है। बट नॉर्मली इसका फॉर्मेशन जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो ऑटो इम्यून डिजीज़ के थ्रू होता है। अब बात आती है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है या ऑटो इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो ऑटो इम्यून में होता क्या है कि जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है हमारे नॉर्मल सेल को और फॉरेन सेल को, जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्मल सेल हैं वो ऑटो इम्यून सिस्टम के द्वारा अटैक किए जाते हैं, ख़त्म किए जाते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन को, DNA को, RNA को, पॉलीसेकेराइड को या फिर अदर मटेरियल को। तो यदि हम बात करें एंजाइम के कंसेप्ट की तो एंजाइम जो है एक तरह से एंटीबॉडी और एंजाइम है। इन्हें कैटमैप भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विथ कैटालिटिक एक्टिविटी के साथ होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि एलोस्टेरिक एंजाइम और एंजाइम पर आधारित था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।